अवाम का बजट तो हमारा लीडर इमरान खान साहब बना सकते हैं, जो कि हम सब के वजीर आजम है, इस मुल्क के हकीकी वजीर आजम है। ये बात तो मुझे वाजिया थी कि ये जो हुकूमती बेंचेज हैं ये नाअहल हैं, तो अब इस बात का भी अंदाज़ा होता जा रहा है और शक होता जा रहा है कि इनकी शहरियत क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के हक में जो कोई शहरी है वो तो इस किस्म का बजट दे नहीं सकता। ये तो कोई अवाम का दुश्मन ही इस किस्म का बजट दे सकता है। खैर, इनसे क्या बात की जाए, नॉन सीरियसनेस की तो इनकी इंतहा है। आते तो ये यहाँ पर है नहीं, तो बहस और इसके ऊपर क्या दीगर बात की जाए। ये खुद फॉर्म 47 और वो भी एक जाली फॉर्म 47 की पैदावार है सारे, और इनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि अवाम में इनकी कितनी पजीराई है। तो जिनको अवाम का और अवाम के दुख दर्द का कुछ पता ही ना हो, उन्होंने अवाम की नुमाइंदगी क्या करनी है, उन्होंने अवाम का बजट क्या बनाना है। अवाम का बजट तो हमारा लीडर इमरान खान साहब बना सकते हैं, जो कि हम सब के वजीर आजम है, इस मुल्क के हकीकी वजीर आजम है, जो इस कौम, इस मुल्क के इस्तेकां की खातिर, इन बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर आज भी मुश्किल में है, जेल काट रहे हैं। यहां पर जितने हमारे मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक आग का दरिया गुजर के आए, बेइंतहा मुश्किलात गुजर से आए। मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहता। जो कुछ हम सब के साथ हुआ, हमारे घरों के साथ हुआ, हमारी माओ बहनों के साथ हुआ, लेकिन हम खड़े हैं, हमारा अज़्म बुलंद है इस मुल्क के लिए, और हम अपने इस कौम के लीडर के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, और हमें इमरान खान के साथ से कोई नहीं हटा सकता इंशाअल्लाह ताला। थोड़ी सी बजट के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, जो कि यहां पर कभी नजर ही नहीं आते, ताल्लुक तो उनका बैंकिंग सेक्टर से है। तो जब वो आए एज फाइनेंस मिनिस्टर, तो मैं समझता था कि बैंकों से पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी डील लेंगे, इस अवाम के लिए कोई अच्छी डील लेंगे। मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक डेट का वाकफ है इस साल, वो 8.7 ट्रिलियन रुपीस है, जिसकी अदायगी आपने करनी है। फॉरेन डेट जिसकी हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, उसका मार्कअप सिर्फ 1 ट्रिलियन है उसके मुकाबले में। तो मेरा ख्याल था आके कोई डोमेस्टिक डेट की रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, वो बैंकों से हमें सहूलियात लेके देंगे, लेकिन मुझे तो लगता है वो पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं, वो तो बैंकों के नुमाइंदे हैं उल्टा। इस चीज को मद्देनजर रखें। बैंकों के जब तक आपने इस इंटरनल डेट को और डोमेस्टिक डेट को रिस्ट्रक्चर ना किया, हम बेहतरी की तरफ कैसे जाएंगे, और हमारा जो सारा डेफिसिट है वो तो डेफिसिट उसी तरह ही रहेगा। इसलिए इसको रिस्ट्रक्चरिंग करने की बेइंतहा जरूरत है। ऑडिट का, एफपीआर के रिफॉर्म का जब पता चला, तो पता चला कि एक ऐसी कंपनी को दे दिया गया है जिसका नाम मैकेंजी है, जिसको पाकिस्तान की तमाम तर डिटेल्स का, हमारे एफपीआर के सिस्टम का, निजाम का पता ही नहीं। उसके अंदर जब आप आगे चलें तो पता चला कि $10 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया गया है। और फिर पता चलता है कि शहबाज शरीफ साहब, जो कि एक नाजायज वजीर आजम है, उनके एक साथी हैं सलमान अहमद साहब, वो हर एडवाइजरी कमेटी में, जो कि शायद मैकेंजी के ही पहले पाकिस्तान के पार्टनर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो वहीं पर आ गया कि इन्होंने हमारा जो स्ट्रक्चर है पीआर का, उसको दुरुस्त कैसे करना है, जबकि उनके अपने पार्टनर आके हुकूमत में इस तरह से बैठे होंगे। तो इन चीजों को ऑब्जर्व करने वाला, इन चीजों की निशानदेही करनी चाहिए। बजट की अगर आप बात कर लें, इसके मजीद आप आगे जाएं, पिछले साल आपकी टैक्स की कलेक्शन जो है वो 9.25 ट्रिलियन थी। इस साल उसको बढ़ा के 12.97 ट्रिलियन कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि तकरीबन 40% इजाफा टैक्स में कर दिया गया, जो आपने ओवरऑल कलेक्शन करनी है। मैं समझा शायद पता नहीं कितनी को कारोबारी रियायतें इसके अंदर दे दी गई हैं, या कितनी कोई हमारी सहूलियात दे गई हैं कि हमारे अवाम की इनकम पता नहीं कहां पर जाने लगी है कि ये टैक्स कलेक्ट होगा। पता चला कि वहां पर इनकम के अंदर इजाफे वाली कहानी कोई नहीं। सिंपल नजर आ रहा है कि जिस तरह को बच्चों ने बजट बनाया कि 10% को 18 कर दो, 18 को 25 कर दो, 25 को 50 कर दो, हर एक को उस तरह बढ़ा दो। ये ना देखो कि उसकी सकत क्या है, कि उसकी पहुंच क्या है, अवाम की पहुंच क्या है। तो इन हालात में इस गरीब अवाम का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या फ्यूचर होगा, इसको आप देखें। उन्होंने टैक्सेस कैसी चीजों के ऊपर लगाए हैं,
मतलब इसमें अगर मैं लिस्ट को पढ़ूं, जिस तरह के अभी मेरे से पहले उन्होंने बात की, बच्चों की किताबों तक के ऊपर तो टैक्स लगा दिया गया है। अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो इनको वोट कैसे देंगे? शायद इसीलिए इन्होंने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया है, मुझे तो ये लगता है। अभी आपकी जो अद्वियात है, जो आपकी मेडिकेशन है, जिस तरह के अभी मेरे से पहले बात की गई, चैरिटी हॉस्पिटल्स हैं, आपकी मेडिकल गुड्स हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। तो इस मुल्क के अंदर 90% से ज्यादा आवाम तो गरीब है। वो गरीब आवाम जाके अपना कहां से इलाज कराएगी जब उनकी बेसिक चीजों के ऊपर, बेसिक हेल्थ केयर के ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। वहां पर हमारी गवर्नमेंट थी जिसने हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हर गरीब शहरी के पास 10 लाख रुपया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की यह स्कीम थी, हर एक के जेब में था, इलाज अवेलेबल था। तो अब आप जरिए अपनी ये सिंपल अद्वियात के ऊपर, मेडिकेशन के ऊपर भी आप ये कर रहे हैं। अभी मेरे भाई मुबीन ने यहां पर ये बात की कि यहां पर इंजेक्शंस के ऊपर जो टैक्स लगा दिया गया, कोई तो इंजेक्शन लगा के मरना चाहेगा तो अब तो उसके ऊपर भी टैक्स है, शायद वो ये भी ना कर सके। तो मैं इसके आगे मजीद जो इसके अंदर बातें हैं, आप इसमें देखें कि दूध के ऊपर टैक्स, जो फैट वाला दूध है जो कि छोटे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया। तो ये तो इन चीजों की इंतहा है। जो हमारा काश्तकार है, जो कि हमारी सोसाइटी की एक लिहाज से बुनियाद है, जिसने हमारे मुल्क के लिए, सवाम के लिए अनाज पैदा करना है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने इन्फ्लेशन को कम करना है, दूसरी तरफ आपने जितनी आपकी ज़रूरी अद्वियात हैं उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए, पेस्टिसाइड्स के ऊपर आपने टैक्सेस लगा दिए, ट्रैक्टरों के ऊपर आपने टैक्सेस लगा दिए। तो जब इन चीजों के ऊपर आपने टैक्सेस लगा दिए हैं तो आगे जो आपकी रोजमर्रा की अशिया जो लोगों ने यूज करनी है, क्या उनकी कीमत बढ़ेगी या कम होगी? किसान का जो आपने हाल किया है पंजाब में, वो आपके सामने है। गंदम ले लेके किसान घर घर फिर रहा है, गोदामों में पड़ी हुई है सारी गंदम। इसका इंपैक्ट आगे क्या होगा? अब जब आगे चावल की फसल, जिसकी आपकी $4 बिलियन की एक्सपोर्ट टच करने वाली इस साल, और वो भी मैं बताऊंगा कि उसमें कैसे इंक्रीज आ रहा है, उसमें इस हुकूमत का कोई कमाल नहीं है, उसमें हमारे वजीर आजम इमरान खान का असल में कमाल है। तो आप खुद सोचे कि जो चीज $4 बिलियन हिट कर रही थी, आइंदा सालों से नीचे आएगी। बिकॉज जब आपने इस साल गंदम का जो हाल किया है, जब वो अपने जिम्मेदार आगे इनपुट्स ही नहीं पूरी डाल सकेंगे तो आपकी चावल की फसल कमजोर होगी। उसका नतीजा क्या होगा? अगली गंदम की फसल कमजोर होगी। खुदा ना खास्ता अगर अगले साल दुनिया में शॉर्टेज होगी तो कहां से आप फिर इंपोर्ट करेंगे गंदम? तो आपको अपने लोकल फार्मर को, अपनी फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो आपने इस साल जुल्म किया है, ये आपने पूरे अवाम की फूड सिक्योरिटी के साथ एक धोखा दिया और उसको एक धचका दिया है, और ये एक बहुत बड़ी जाती है। तो मैं आगे बताता हूं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो स्कीमें थी, आपकी हार्वेस्टर मशीन्स, उसके ऊपर सब्सिडी दी जा रही थी, लेजर लेवरल्स के ऊपर आपको सब्सिडी दी जा रही थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत जो राइस प्लांटर्स थे उसको सब्सिडी दी जा रही थी। इस मॉडर्नाइजेशन के होने की वजह से जो आज आपकी यील्ड बढ़ी है, उसकी वजह से आज आपकी एक्सपोर्ट जो है चावल में $4 बिलियन को टच कर गई है। लेकिन आइंदा सालों में अगर यही हालात रहे, यही इनकी पोजीशन रही, तो ये शायद आपके आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करना मुमकिन नहीं रहेगा। एक्सपोर्टर्स को की बात करें, एक्सपोर्ट देखें, इकोनॉमी के बेसिकली अगर आप बात करें तो आपकी 3 मेन पोजीशंस हैं। आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो फॉरेन रिमिटेंसेस आ रही हैं। आपकी ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स और सतून हैं। जितने भी आपके, मैं बस थोड़ा सा टाइम जनाब, जितनी भी आपकी फॉरेन रिमिटेंसेस आती हैं, आपको पता है कि हमारे जितने भाई बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ हैं। उनके हौसले, जब उन्होंने ये देखा ये धांधली बाजा निजाम, तो इनको तो ये पैसे देके तैयार नहीं है। आपकी फॉरेन रिमिटेंसेस नीचे आ गई हैं, आपके पास दूसरा जरिया एक्सपोर्ट्स है। एक्सपोर्टर्स के लिए आप क्या कर रहे हैं जी? पहले उनको ओवरऑल एक टैक्स रजीम में 1% अपने टोटल रेवेन्यू के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। अब आपने उनको जो नॉर्मल टैक्स रजीम है उसके आगे उनको फेंक दिया है। जो FBR के अफसर हैं उनको दिन रात तंग किया करेंगे। इसका नतीजा क्या होगा कि 10% वो अपनी जो टोटल आमदन है उसको बाहर रोकेंगे, पैसा पाकिस्तान में लाने से अवॉइड करेंगे, उनकी हरासमेंट होगी, उनको हाउल किया जाएगा। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में आपका क्या ख्याल है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी या एक्सपोर्ट्स ड्रॉप करेंगी? इसी तरह
एक फास्ट सिस्टम था जिससे सेल्स टैक्स के ऊपर, जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंट्रोड्यूस किया, उस फास्ट सिस्टम के तहत 1 क्लिक के ऊपर सेल्स टैक्स जो है आपको उसका रिफंड मिल जाया करता था। अब जीरो रेटेड इंडस्ट्रीज के अलावा आपने वो उस निज़ाम को भी ख़त्म कर दिया है जिसमें मेरी वज़ीराबाद की कटलरी की भी सारी आती है, जो कि एक्सपोर्ट्स जो हमने ग्रो करनी थी, जिन डिपार्टमेंट से ग्रो करनी थी, वो भी अब इसकी वजह से, क्योंकि ये रिबेट अब जल्दी नहीं मिलेगी, वो उनको भी FPR हाउंड कर रही है। शुक्रिया। इन सिस्टम को आप शुक्रिया, एक वाइंड अप करें, 10 मिनट से ऊपर होगा। मैं इसमें वैसे मेरा तो ख्याल है जी को तकरीबन 7.5 मिनट है, पर 2 मिनट की बात इसमें मैं और करूंगा। इसमें मैं मजीद एक बात वजीराबाद, गुजरांवाला, अपने इस रीजन के हवाले से बात करना चाहता हूं। कल मुबीन ने यूनिवर्सिटी की बात की, तो मैं इस बात को एक हाथ आगे लेके जाना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने गुजरांवाला को यूनिवर्सिटी दी, जब बीच में थोड़ी देर के लिए हमजा शहबाज एक नाजायज तरीके से वजीर आला आए, उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को निकाल दिया। और गुजरांवाला, वजीराबाद, ये वो इलाका है जो कि उनको बड़े अरसे से वोट देता जा रहा था। शुक्रिया। और आज 2000 शुक्रिया 11 मिनट से ऊपर हो गए, प्लीज 10 सेकंड में वाइंड अप करें। माइक खोलें प्लीज, वाइंड अप कर लें प्लीज। मैं वाइंड अप ही कर रहा हूं जी। आज इस साल अवाम ने उनको बताया, वजीराबाद की और गुजरांवाले वालों ने, कि हम आपके आगे बिके हुए नहीं है, आप हमारे साथ जुल्म और जाती करेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नजरिए के ऊपर स्वीप किया माशाल्लाह सारे गुजरांवाला के कैंडिडेट्स ने वहां पर। मैं इसमें शुक्रिया जनाब।